बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले नाज़रीन बात करें अगर साइफर केस की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आज भी समाअत हुई है और समाअत जो है पीर तक मुलतवी हो गई है। और साइफर केस में अब तक के रिमार्क से यही लग रहा है, पीटीआई के जो वकला है, इमरान खान के जो वकला है, वो यही कह रहे हैं कि साइफर केस जो है वो बोगस साबित होगा, और वो होगा भी, क्योंकि जैसे ट्रायल हुआ 20 से 25 दिन में, उससे यही लगता है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो है इस जो साइफर केस है इससे भी बरी हो जाएंगे। अगर बात करूं और डेवलपमेंट जो हुई है इस्लामाबाद में, तो वो ये हुई है कि 9 मई के हवाले से जो मुकदमा थे उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया था। 5 जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। रिमार्क्स के हवाले से मैं बात करूं तो जजेस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं खेल साहब की, तो जब जस्टिस ने ये जो रिमार्क्स दिए कि कैसे हो सकता है कि एक जो शहरी है वो रैलियां निकाले और आप उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं दीगर जजेस की, तो दीगर जजेस ने भी हैरानगी का इजहार किया है। अगर पुलिस की मैं बात करूं तो पुलिस से जब कमरा अदालत में जज साहबान ये पूछ रहे थे कि क्या सबूत है, तो पुलिस वाले ये कह रहे थे कि लाहौर का फलां जो पुलिस ऑफिसर है वो गवाह इस बात का। तो जज साहब ने यह सवाल उठाया है कि केस जो है वो पंजाब का है, जुर्म जो है वो पंजाब में हुआ और गवाह जो है वो लाहौर में बैठा हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। फिर जस्टिस कायल साहब ने यह रिमार्क दिया है कि पुलिस तो खुद इस मुकदमे को कमजोर कर रही है, पुलिस तो खुद इस मुकदमे को कमजोर कर रही है। तो 9 मई के जो 5 मुल्जिमान थे उनको अदालत ने बरी कर दिया। तो इससे यही साबित होता है कि 9 मई का भी बोगस केस साबित होगा, चेयरमैन पीटीआई की हमायत में होगा वो, मतलब चेयरमैन पीटीआई उससे भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की हद तक की दहशतगर्दी के मुकदमा चेयरमैन पीटीआई पर दर्ज 26 मई के हवाले से इस्लामाबाद में जो चेयरमैन पीटीआई पे मुकदमा दर्ज है उस हवाले से आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई है, उसमें भी चेयरमैन पीटीआई को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि 2 मुकदमा जो गुज़िश्ता रोज जिनमें बरी किया गया था और 2 मुकदमा आज जो थे उनमें भी बरी कर दिया गया है। तो बरीयत के फैसले जो है इमरान खान के हक में जा रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के हक में जा रहे हैं। एक और केस जो है अलकादर ट्रस्ट का केस था, उसकी जो समाअत थी वो अडयाला जेल में जारी थी। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई ने मुलाकात की है, मीडिया से नुमाइंदान से बात की है। बात में उन्होंने यही कहा जी कि 6 महीने की हुकूमत चलेगी, 6 महीनों बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, 6 महीने में मजीद जेल में रहूंगा, ये कहना था चेयरमैन पीटीआई का। अगर बात करूं चेयरमैन पीटीआई की, तो उन्होंने एक और अहम डेवलपमेंट हुई है पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, वो ये कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा है, पार्टी रहनुमाओं को एक आर्डर जारी किया है, तलकीन की है कि इस्लामाबाद में जो तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है इंतखाबी दांधली के खिलाफ, उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो कि माजी के इंतहाई एक सख्त तरीन नाकिद थे, सख्त तरीन मुखालिफ समझे जा रहे थे सियासी, उनको दावत दी है कि वो चेयरमैन पीटीआई ने अपने पार्टी लीडरान को कहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद जलसे में शिरकत की दावत दे और साथ ही शेख रशीद को भी दावत दे। जिस शेख रशीद को चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन का टिकट नहीं दिया था तहरीक इंसाफ का, उसे इस्लामाबाद में जलसे में शिरकत की दावत दी है। तो देखते हैं कि मौलाना साहब और शेख रशीद साहब पीटीआई का इस्लामाबाद का कंटेनर ज्वाइन करते हैं या नहीं। अगर ज्वाइन करते हैं तो एक तगड़ी अपोजिशन होगी और ये पीडीएम-2 हुकूमत जो है ये भी इसका भी तख्ता उलट जाएगा। और लगता यही है जिस तरह की हुकूमत बनी है तख्ता तो उल्टेगा, लेकिन देखते हैं कि ये तख्ता पीटीआई अकेले उल्टाती है या मौलाना के साथ इत्तेहाद करके उल्टाती है, क्योंकि मौलाना को एहतजाज की काल में शिरकत की दावत तो दे दी गई है, चेयरमैन पीटीआई ने दी है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अपनी नौयत की कि चेयरमैन पीटीआई जो माजी के सख्त तरीन मुखालिफ है मौलाना के, वो अब मौलाना को जो है वो एहतजाज में शिरकत की दावत दे रहे हैं। तो मतलब चेयरमैन पीटीआई जो है वो सियासी मिच्योर हो रहे हैं। जेल काट के चेयरमैन पीटीआई ने यकीनन बहुत कुछ सीखा है और सीखने की जो सबूत है वो यही है कि वो मौलाना को साथ मिलकर चलने की दावत दे रहे हैं और साथ चलना भी चाहिए नाज़रीन, क्योंकि धांधली हुई है और दुनिया में पाकिस्तान जो है वो बदनाम हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करूं मैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से, जजिस के रिमार्क से यही लग रहा है कि 9 मई भी ठुस हो गया, क्योंकि 9 मई में अब कुछ बाकी नहीं रहा। जिस तरह के जजिस ने रिमार्क दिया वो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहूं। तो यही लगता है कि 9 मई जो था वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो कहते हैं ना कि दफन हो गया है। 9 मई के केस जो है वो दफन हो गया और 9 मई में अब कुछ बाकी रहा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में, मजीद चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। इस्लामाबाद में बड़े जलसे की जो दावा जो एक इजाजतनामा है वो भी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की थी, तो उसमें भी 2 से 3 दिन में डेवलपमेंट हो जाएगी। तो देखते हैं इस्लामाबाद से चेयरमैन पीटीआई को कितना रिलीफ मिलता है, रावलपिंडी से कितना रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो तो इस वक्त रावलपिंडी में और उन्हें रिलीफ भी रावलपिंडी से मिलना है, क्योंकि वो अडयाला जेल में, तो अडयाला जेल से उन्हें रिलीफ मिलेगा तो वो बाहर आएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ उन्हें रावलपिंडी से रिलीफ मिलना है। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई ने आज एक और अहम बात की, उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा
बाजवा को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को ये लगता था कि मैं उसे आर्मी चीफ बनाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं जनरल बाजवा को हमेशा यही कहता रहा हूं कि आप जो है फैज हमीद को मजीद DGISI रहने दो, क्योंकि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं उनमें पेशरफ्त कर सकता है, पेशरफ्त करवा सकता है। लेकिन जनरल बाजवा कोर कमांडर मीटिंग में ये कहता होता था कि इमरान खान जो है वो इसे आर्मी चीफ बनवाना चाह रहा है, लेकिन मेरे वेम और गुमान में भी नहीं था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाऊंगा। ये कहना था चेयरमैन PTI का। आज की इस्लामाबाद की ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। इंशाल्लाह मजीद भी खबरों और तजवीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा।